जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज। नमो नमो जय श्री वृंदावन। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री स्वयंभूराम देवाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। स्वयंभू देवाचार्य जी श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री व्यासदेव जी हरि व्यासदेव जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम पंडित श्री कृष्णदत्त एवं माता का नाम श्री राधा देवी था। कहते हैं प्रथम आपके माता पिता संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति का हर संभव उपाय करने पर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ। वे निराश हो चुके थे। हरि को हारे को हरिनाम सहारा होता है। उन्होंने भी भगवान नाम का सहारा लिया। प्रभु प्रेरणा से एक दिन एक संत उनके घर पर आए। उन्होंने बड़े भावपूर्वक संत की सेवा शुश्रूषा की। उनकी मानसिक म्लानता संत से छिपी नहीं रही। पूछने पर उन्होंने अपना दुख संत के सन्मुख निवेदन किया। संत ने सलाह दी कि वर्तमान में श्री हरि व्यास देवाचार्य जी बड़े सिद्ध संत हैं, तुम उनकी शरण ग्रहण करो, अवश्य मंगल होगा। बात जच गई। ब्राह्मण दंपति श्री हरि व्यास देव जी की शरण में आए। श्री आचार्य पाद ने उन्हें श्री दिलीप जी की कथा सुनाकर गौ सेवा का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा सर्वधार्य कर पंडित श्री कृष्णदत्त जी और श्री राधा देवी श्री दिलीप जी के आदर्श को सम्मुख रखकर गौ सेवा में जुट गए। गोपाष्टमी थी। श्री कृष्णदत्त जी गायों की सार संभाल करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही खरक में गए तो वहाँ उन्हें परम प्रकाश दिखाई दिया। कौतूहलवश जब प्रकाश के समीप गए तो उन्हें एक तेजपुंज बालक दिखाई पड़ा। उन्होंने आनंद विभोर होकर अपनी पत्नी श्री राधा देवी से आकर यह वृत्तांत सुनाया। श्री राधा माता का हृदय वात्सल्य रस से भर गया। उन्होंने ललक कर बालक को गोद में उठा लिया। स्तनों से दुग्ध की धार बह चली। बड़े लाड़ प्यार में बालक का पालन पोषण होने लगा। स्वयं प्रकट होने के कारण विद्वान ज्योतिषियों ने बालक का नाम स्वयंभू राम रखा तथा गुण भी स्वयंभू सदृश बताए। जब बालक स्वयंभू राम 8 साल का हुआ तो माता पिता उसे लेकर श्री नरक टीला मथुरा में श्री हरि व्यासदेव जी के पास आए। पिता माता के अनुरोध पर श्री हरि व्यासदेव जी ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर विधिपूर्वक वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित किया। श्री स्वयंभू राम जी का मन श्री गुरुचरणों को छोड़कर घर जाने को तैयार नहीं था, परंतु गुरु की आज्ञा मानकर घर जाना पड़ा। लेकिन घर पर मन नहीं लगा, अतः पुनः गुरु जी के पास आए। श्री गुरु जी ने पुनः समझाकर घर भेजा। ये पुनः आ गए। श्री गुरुदेव जी समझ गए कि बालक संसार में नहीं रह सकता, यह वैराग्य लेना चाहता है, अतः आज्ञा दिए अपने माता पिता से आज्ञा मांग लाओ, तब मैं तुम्हें विरक्ति दीक्षा दूंगा। स्वयंभू राम जी ने जब माता पिता से आज्ञा आशीर्वाद मांगा
तो वो बिलख कर बोले, बेटा तुम ही तो हम वृद्धों के एकमात्र प्राण आधार हो। यदि तुम भी वैराग्य ले लोगे तो हम किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। उन्होंने माता पिता का अभिप्राय समझकर कहा, यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तब तो तुम हमें विरक्त हो जाने की आज्ञा दे दोगे। यह सुनकर माता पिता हंस गए, परंतु स्वयं राम जी का वचन सत्य निकला। समय पर श्री राधा देवी के 2 पुत्र और हुए। उनके नाम थे संतदास और माधवदास। ये दोनों भी महाभागवत हुए। तत्पश्चात श्री स्वयंभू राम जी ने अपने पिता माता से आज्ञा मांगी। मौन स्वीकृति ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये माता पिता को प्रणाम कर एवं उनकी परिक्रमा कर श्री गुरुदेव जी के पास चले आए। विरक्त वेश धारण कर बहुत दिन तक श्री गुरु जी की सन्निधि में रहकर भजन साधन करते रहे। उन्हीं दिनों हरियाणा प्रांत में नाथों का बड़ा भारी आतंक फैला हुआ था। वहाँ की जनता ने श्री हरव्यास देवाचार्य जी के पास आकर पुकार की। उन्होंने श्री स्वयंभू राम जी को वहाँ भेजा। आपके वहाँ पहुँचने पर नाथ सिद्धों ने बहुत उपद्रव मचाया। इनके निवास स्थान के चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर दी। तब आपने श्री सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। श्री चक्रराज के प्रचंड प्रभाव से हतप्रभ वह अग्नि इनकी कुटी को छोड़कर उन दुष्टों को ही जलाने लगी। बचाव का कोई उपाय न देखकर वे सबके सब श्री स्वयंभू राम जी की शरण आए। इन्होंने अपने साधु स्वभाव की रक्षा करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। फिर आपने वहाँ बहुत काल तक निवास कर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बुढ़िया ग्राम में आज भी आपका सुजस जगमगा रहा है। वर्णन आता है, एक ब्राह्मण आपका शिष्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी, 3 स्त्रियाँ थीं। वह आपके उपदेश से खूब संत सेवा करता था, परंतु यदि अभाव था तो एक पुत्र का। 3 स्त्रियों में संतान एक के भी नहीं थी। गांव के लोग ताना मारते कि निपुते बैरागियों की सेवा करते हैं, उसी का यह फल है। उस ब्राह्मण देवता को अपने निपुते होने का उतना दुख नहीं था जितना संत सेवा पर लांछन लगने से होता है। जब वेदना असह्य हो गई तो वे सद्गुरुदेव स्वयंभू राम जी से आकर अपना दुख निवेदन किए। स्वयंभू राम जी ने कृपापूर्वक ब्राह्मण की छोटी स्त्री से भक्तराज पुत्र होने का वरदान दिया। फलस्वरूप यथा समय छोटी स्त्री ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र जन्म पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया। पुत्र को लाकर श्री स्वामी जी के चरणों में डाल दिया। फिर तो उस ब्राह्मण की संत सेवा में और भी अधिक दृढ़ निष्ठा हो गई। कालांतर में उस ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया और कुछ दिन बाद उस बालक को भी सर्प ने डस लिया। अब तो रोती बिलखती माँ ने मृत प्राय बालक को लाकर श्री स्वयंभू राम देवाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। स्वामी जी ने बालक को कृपा दृष्टि से देखा और भगवान का श्री चरणामृत मुँह में डाला। बालक तत्काल जीवित हो गया। यह बालक आगे चलकर श्री कन्नड़ देवाचार्य जी नाम से विख्यात संत हुए। जय जय श्री राधे भक्त भगवान की जय। श्री स्वयंभू देवाचार्य जी महाराज की जय।